जो लोग हिंदी बोलते हैं उनके लिए एकमात्र तरीका अंग्रेजी बोलने का यही है कि वो ट्रांसलेशन करके इंग्लिश सीखे, कुछ सेंटेंसेस को वो ट्रांसलेट करें और अंग्रेजी में बोलें, और उन ट्रांसलेशन की प्रोसेस को, उस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को जारी रखिए। मतलब कि उन्हें क्या करना होगा कि वो जो ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस वो लेते हैं वो उनको बनाना ही बनाना है। मतलब 10 सेंटेंस बनाए, 20 सेंटेंस बनाओ, 20 बना लिए 40 बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं और उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको बोलना है। ओके, उनको अपनी बोली में लाना है, बोली चाली में उसको यूज़ करना है। यही एक प्रोसेस है जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए इंग्लिश बोलने का। इस प्रोसेस के द्वारा ही सभी लोग हिंदी वाले जो भी हैं वो अंग्रेजी सीखते हैं। ओके, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस कब करनी होगी, आज आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी। आपने टेंसेस के रूल्स सीखे हैं, अपने सेंटेंसेस बनाए हैं, बनाना तो आ गया है लेकिन वो मुंह पे नहीं आ रहे हैं, तो वो किस प्रकार से आएंगे। जैसे कि अगर आप बोलते हैं, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो उसमें एस या एस का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उसमें एस या एस का यूज नहीं होगा, और डायरेक्टली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला करके सेंटेंस बन जाएगा। तो आपने इतना तो सीख लिया है। अब उसके बाद आपको आगे क्या करना होगा कि सेंटेंस आप पहले सोचिए माइंड में कि मेरे को कौन सा सेंटेंस बनाना है। ओके, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, आपने एग्जांपल के लिए सेंटेंस बनाया कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं के लिए इंग्लिश क्या होगी, सोचिए। आई सबसे पहले माइंड में लाए, उसको बोलो आई। ओके, इतना बोल लिया। अब उसके आगे सोचिए कि वर्ब लिखनी है हमें। ओके, वर्ब बोलनी है आगे, तो वर्ब के लिए हमें क्या बोलना होगा, जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो। आई गो। अब कहाँ जाने की बात हो रही, किसी जगह पर जाने की बात होती तो वहां पर टू लगता है। आपको ये पता होगा, कहीं किसी चीज को यहां से वहां अगर कोई चीज जा रही है तो उसके आगे टू लग कर आता है, तो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। इस प्रकार से आपको सोच करके उसका बोलना है। ओके, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ये सेंटेंस है, तो आई तो दिमाग में लाना ही है। सबसे पहले मैं वाले जो सेंटेंसेस हैं, मैं से बनने वाले सेंटेंसेस, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये ताहू तीहू जो है ये पीछे आना चाहिए। सेंटेंस के अंत में जो है ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार से वो आपको ध्यान रखना है, और उस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस ही सोचने हैं। केवल क्या करना है, उसी प्रकार के सेंटेंसेस सोचने हैं जिसमें पहले मैं आ रहा हो, बाद में ता है ही आएगा, मैं करता हूं, ता हूं ही आएगा। अगर आप मैं वाला सेंटेंस बनाओगे ना तो उसमें ता हूं ही आएगा, क्योंकि आप ये करते हो वो बताओगे। तो किस प्रकार से बनेगा, जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो आई तो आएगा सबसे पहले, उसके बाद में बोलता हूं तो बोलने की अंग्रेजी क्या होगी, जो हमें वर्ब लिखनी है, तो वो है स्पीक, आई स्पीक। उसके बाद में क्या बोलता हूं वो चीज सोचनी है, स्पीक के बाद में इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आई स्पीक इंग्लिश आप बोल पाएंगे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ओके, अब आप सोचिए माइंड में कि मैं मोबाइल चलाता हूं। एक आप मोबाइल चलाते हैं तो आप उसकी इंग्लिश बनाइए। जो जो काम हम करते हैं उसका ही हमें सोचना है और पहले बनाना है। अब आप क्या क्या काम करते हो, आप जो काम करते हो वही सेंटेंसेस आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपने ये देखा होगा। अब आपने सोचा कि मैं मोबाइल चलाता हूं, इसकी इंग्लिश हमें बनानी है, तो वो कैसे बनेगी, सबसे पहले आई माइंड में लाना है कि मैं चलाता हूं। ओके, आई, उसके बाद में जो मोबाइल चलाने की इंग्लिश होगी वो होगी ऑपरेट। ये तो आपको याद करना होगा, जो क्रियाएं हैं वो तो आपको याद करनी होगी। मोबाइल चलाने की क्रिया कौन सी है, कार चलाने की क्रिया कौन सी है। कार चलाने को हम ड्राइव कहते हैं, मोबाइल चलाने को हम ऑपरेट कहते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे सीखेंगे, आप जब पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, आपको पढ़ना तो आता है तो आपको क्या करना होगा, रीडिंग करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करिए। LSRW का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता ही रखा है, और अगर आपको नहीं पता तो एक बार और बता देता हूं कि इंग्लिश या फिर कोई सी भी लैंग्वेज जो हम सीखना चाहते हैं उसके लिए एक ही फॉर्मूला रहता है, LSRW वाला। उस फॉर्मूले के जरिए ही हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। आपको पता है L का मतलब लिसनिंग होता है, S का मतलब स्पीकिंग होता है, R का मतलब रीडिंग होता है, और LSRW उसके बाद में W का जो है वो राइटिंग हो जाता है। ओके, तो यही प्रोसेस रहता है LSRW वाला, इसको आपको फॉलो करना है। LSRW फॉर्मूले को जानने के बाद ही कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को सीख सकता है।
तो आपको क्या करना होगा, उनको बनाना भी होगा, सेंटेंसेस को बनाना भी होगा, बुक को पढ़ना भी होगा। आप छोटे स्टैंडर्ड की, जो छोटी क्लासेस की बुक्स रहती हैं उससे स्टार्ट करिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं हम डायरेक्टली जो 10th 12th की जो बुक्स रहती हैं उनको पढ़ने लग जाएंगे, तो आप उनको मत पढ़िए। जो बिगिनर्स हैं, सीखने वाले हैं, उनको क्या करनी है, अभी जो स्मॉल, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस क्लास में जो बच्चे हैं उनकी बुक उठाइए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद ही आप देख पाएंगे, क्योंकि स्टेज जिस प्रकार से हमने हिंदी सीखी है वही तरीका होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। जो लैंग्वेज हम सीखे हैं अपनी लोकल लैंग्वेज से हट करके हमने हिंदी सीखी है, आपने दूसरी लैंग्वेज अगर सीखी है तो वो भी इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे फॉर्मूले आपने लगाए हैं। मतलब कि आपने राम लिखा है तो उसमें पहले से आपने उसका जो वर्णमाला रहती है वो याद की है, र अ से लगाकर ग तक आपने याद किया है। उसके बाद में उसमें से वर्ड उठाया, आपने लेटर उठाया, आर का जो र है वो उठाया, र उसमें आ की मात्रा आपने लगाई है। फिर उसके बाद में आप म लिखते हैं तो र में आ की मात्रा हो गई तो रा बन गया, म के लिए म को उसके साथ में जोड़ दिया तो राम बन गया। इस प्रकार से आपने उसको बनाना सीखा है। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी प्रोसेस रहती हैं। आप एक ही प्रकार के सेंटेंसेस बनाइए सबसे पहले और उनको ट्रांसलेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसी प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए, वो आपकी मुंह पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरे जो सेंटेंस रहते हैं अलग टाइप के सेंटेंस, यानी कि जब मैं करता हूं यही सेंटेंस बनाने हैं, उसके बाद में आपको शुरू होना कि मैं ये कर रहा हूं। ओके, इस प्रकार से यही प्रोसेस रहता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। डायरेक्टली किसी चीज को हम नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो गाइडेंस है मेरे द्वारा दिया गया है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उस पर प्रेस जरूर कीजिए। इसके बाद में घंटी का आइकन आएगा उस पर भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट जो आपने दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।